हेलो स्टूडेंट। अगर आप लोग इस बार बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम हुआ, बीपीएससी टेट, अगर उसके पेपर को देखें, चाहे वो सिटिंग फर्स्ट का पेपर हो या दूसरे सिटिंग सेकेंड डे का पेपर हो, दोनों के पेपर को अगर आप एनालिसिस करोगे तो एक बात क्लियरली आपको समझ में आ जाएगी कि केवल आप लूसेंट पढ़ के या एनसीईआरटी पढ़कर आप बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। बीपीएससी ने एकदम क्लियर ये मैसेज दे दिया है कि अब आपको बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स, आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा डीपली, आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी यानी जीएस के जो भी टॉपिक है आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। यानी एक लाइन में आप बीपीएससी की अगर तैयारी करते हैं, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो इसके दो फायदे हैं। एक तो आप बीपीएससी टेट का एग्ज़ाम आराम से निकाल सकते हैं, प्लस हो सकता है कि आप बीपीएससी भी क्लियर करके आप अच्छे अधिकारी बन जाए, आप एसडीएम बन जाए, आप बीडीओ बन जाए, डीएसपी बन जाए। तो प्रयास ये करें कि डीपली पढ़ें, टॉपिक को समझ के पढ़ें। अगर इस बार के कुछ क्वेश्चनों को अगर हम लोग डिस्कस करें तो आप देखिए क्वेश्चन आ रहा है I2 U2 जो ग्रुपिंग है वो क्या है। बहुत ही मैंने क्लास में ही फ्यूचर लीडर एकेडमी में इसको करंट अफेयर्स में मैंने बच्चों को लिखा दिया था। हमारे यहाँ हर सैटरडे को करंट अफेयर्स की क्लास होती है और सारे क्वेश्चन जो इस बार आए हैं वो हमारे क्लास नोट से ही आए हैं। अब देखिए I2 U2 क्या, I4 इंडिया एंड इसराइल एंड U2 फॉर यूएसए एंड यूएई। इन लोगों की मीटिंग हुई है तो ग्रुपिंग में इसका आंसर आप देखो कि मोर देन वन हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसके अलावा आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट पूछता है। आप जानते हैं व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जो है यूक्रेन पर अटैक करने के वजह से रसिया के खिलाफ आईसीसी ने यह वारंट जारी किया था, व्लादिमीर पुतिन जो रसिया के प्रेसिडेंट उनके खिलाफ। फिर ट्विटर के नए सीईओ पूछ रहे हैं। आप जानते हैं ट्विटर से जो है ट्विटर को एलन मस्क खरीदने के बाद उनको अपने हाथ में ले लिए थे और ट्विटर के नए सीईओ बनाए गए हैं लिंडा याकेरिनो। तो लिंडा याकेरिनो इसका सही आंसर है। फिर आप देखो बिहार स्टेट से भी क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं का लिटरेसी रेट, साक्षरता पूछा जा रहा है। 54% जो है बिहार का साक्षरता रेट 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा नए संसद भवन में कितने जो है एमपी बैठ सकते हैं, यहाँ लोकसभा राज्यसभा दोनों की बात की जा रही है। इसलिए आप देखो अगर दोनों की बात करो तो 1272 है। इसके अलावा संसद भवन के आर्किटेक्चर के बारे में भी पूछ रहा है, वो पद्मश्री विमल पटेल जी हैं। आप देखोगे ना क्वेश्चन इतिहास से बहुत ज़्यादा है और क्वेश्चन में अगर आप तैयारी करके गए हो, एक तो पहली बात ये थी पता ही नहीं था लोगों को कि क्या सिलेबस आएगा। लोग लूसेंट पढ़ के जा रहे हैं, लोग कोई गाइड पढ़ के जा रहे हैं, बट इस पेपर से आपको समझ में आ गया कि अब आपको डीपली पढ़ना है। अगर आप इतिहास के प्रश्न को भी देखिए, बड़ा आसान प्रश्न था। अब इब्न बतूता के बारे में पूछ रहा है, जो कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को का रहने वाला था। बड़ा फेमस बुक है उसका, रेहला। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इंडिया आ रहा है। इसके अलावा आप देखो अमेजोन रिवर बेसिन के बारे में पूछ रहा है, कौन कौन से कंट्री में। तो आप जानते हो अमेजोन रिवर ब्राज़ील से होते हुए आगे ऊपर वेनेजुएला की तरफ चला जाता है। इसमें चिली और अर्जेंटीना जो साउथ अमेरिका के देश है उसमें अमेजोन जा ही नहीं रही है। तो सीधा आपका आंसर हो जाता जो है डी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि वेनेजुएला और जो है ब्राज़ील दोनों हो जाएगा इसमें। इसके अलावा आप देखिए भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेक सुपीरियर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ग्रीनविच से टाइम निकालने का बड़ा आसान क्वेश्चन था यार। उसको अगर आप जानते हो पर एक डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस है। 30 को 4 से मल्टीप्लाई करते 1 घंटा 20 मिनट का डिफरेंस होता है और पूरब की तरफ है 2 घंटे का समय आगे कर देना था। तो इस तरह से आप देखेंगे बड़ा आसान क्वेश्चन। पॉलिटी से भी बड़ा आसान क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय क्या करती है, आप जानते हैं न्यायालय रिट जारी करती है। रिट 5 तरह के होते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। महानदी पर डैम पूछ रहा है। आप जानते हैं महानदी पर सबसे लंबा डैम जो है लगी हुई है, इसका नाम हीराकुंड है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, उड़ीसा में से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था। बिहार की खिलाड़ी कीर्तिराज सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन है जो भारोत्तोलन से जुड़ी हुई है। इसके अलावा अलक्सा मस्जिद, मैंने फेसबुक और यूट्यूब दोनों में लेक्चर अपलोड किया था अलक्सा मस्जिद से संबंधित, जो कि जेरूसलम में है। नाटो से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। क्वाड से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल जो पार्टनर कंट्रीज है 4, जिसमें आप देखिए इसमें ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, इंडिया है और जापान है। इसके अलावा आप देखो कौटिल्य से भी रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौटिल्य की जो बुक है वो किससे रिलेटेड है। तो कौटिल्य की बुक पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, अर्थशास्त्र। अच्छा, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि वो कहाँ से पढ़े थे, तो तक्षशिला में थे ना, वो वहीं पढ़ाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य से वो मिलेंगे और अंतिम नंद शासक धनानंद को हराकर जो है फिर आगे मौर्यन एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। तो एक बहुत ही आसान सी बात इस बार के बीपीएससी के टीचर एग्जाम से हम लोगों को समझ में आया है कि आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। केवल एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं होगा, आप टेक्स्ट बुक पढ़ें,
किसी भी इंस्टीट्यूट के क्लास नोट्स पढ़ें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप फ्यूचर लीडर एकेडमी के पढ़ें, लेकिन आप फ्यूचर लीडर एकेडमी के भी नोट्स पढ़ सकते हैं। हम लोग 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, हमारे क्लास नोट से ही सारा क्वेश्चन है, चाहे वो करंट हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपका पॉलिटी हो, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो। और इसमें अगर हम लोगों का क्लास नोट्स कोई भी पढ़ते हैं तो वो अच्छा खासा जो है इसमें अटैम्प्ट जो 120 क्वेश्चन था अराउंड 85-90 सही करके आते। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर लीडर एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें। फेसबुक में भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नूर आलम रज़ा के नाम से जो हम लोग का चैनल है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।